नया वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना होगी। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां स्थानीय सिटी गाजीपुर तुलसी लाइन्स में ग्रीन प्लांट नेट प्रोडक्ट नाम की एक संस्था है। यह संस्था लॉकडाउन में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह संस्था में देश हित किसानों के लिए काम करती है। बताते चले, यह संस्था किसानों को जैविक विधि से खेती करने व बायो प्रोडक्ट का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करती है, ताकि धरती की उखरा को बचाया जा सके और लोगों को बायो प्रोडक्ट प्रयोग कराकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सके, ताकि सभी लोग लंबे समय तक जीवन का आनंद ले सके। संस्था का उद्देश्य है कि धरती हरी भरी हो, लोग स्वस्थ हो। इस काम के लिए संस्था छोटे छोटे फ्रेंचाइजियों के जरिए करती है। कोरोना जैसी राष्ट्रीय महामारी से बचने में ग्रीन प्लांट नेट प्रोडक्ट कैसे लोगों को जागरूक कर रही है, यह जानने के लिए जब हमारे संवाददाता कमलेश यादव ने संस्था के लीडर संजय कुमार कुशवाहा से बात की, तो कुशवाहा ने बड़े सरल व प्रभावी तरीके से जवाब दिया। तो आइए देखते हैं कमलेश यादव और संजय कुमार कुशवाहा की खास बातचीत। नमस्कार, मैं कमलेश यादव आज गाजीपुर में तुलसीपुर छावनी लाइन गाजीपुर में आया हुआ हूँ, जो एक शख्स की बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था देखी, जिसमें सारे प्रदेश में चर्चा चल रही है। तो आज सुनकर हम उस जगह पहुंचे हैं। आज उनसे रूबरू कराएंगे आप लोगों को। देखिए क्या बोलते हैं। मैं कमलेश यादव, बड़ा नाम सुना हूं ग्रीन प्लांट का आपके, और सुनकर बड़े दूर से आया हूं, जैसे आजमगढ़ बॉर्डर से मैं आया हुआ हूं। आपका नाम क्या है? कंचन सिंह कुशवाहा नाम है। आपका कंचन सिंह कुशवाहा नाम है। अच्छा, यह प्लांट आपने कब चालू किया? ये सर 2010 में मिशन मुझे मिला। यह एक संस्था है, उसमें आप जुड़े हुए हैं? यस सर। इसमें क्या क्या होता है सर? सर, इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है सेव दी मदर, आइए धरती माँ को बचाएं। जैसे आज स्थिति क्या हमारे यहाँ हो चुकी है कि सबसे बड़ा चैलेंज मनुष्य के लिए हो चुका है शुद्ध भोजन। पैसा तो लोग कमा सकते हैं, लेकिन शुद्ध भोजन सबके लिए चैलेंज हो चुका है, क्योंकि स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमारे यहाँ जो रसायन और जहर लोग लगातार डालते चले गए, उससे आज स्थिति ये हो चुकी है कि हमारे भोजन का जो पौष्टिकता होती थी वो खत्म हो चुकी है। और ये हमारा जो ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट, ये जो मिशन है, इसका उद्देश्य सेव दी मदर, यानी भोजन को शुद्ध भी करना है। हम जब ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारा भोजन शुद्ध होगा। जैसे इसमें क्या क्या आप उत्पत्ति करते हैं? इसमें सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कंपनी 2001 से काम करती है और नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जैसे हमारे खेतों में मित्र कीट होते थे दो प्रकार के, एक नंगी आंखों से दिखते थे, एक नंगी आंखों से नहीं दिखते थे, लेकिन लगातार वो मिट्टी में काम करते थे, जो आज की डेट में हमारे खेतों में ना के बराबर हो चुके हैं। और यही स्थिति है कि जब हमारे खेतों से मित्र कीट खत्म हो जाएंगे तो हमारी भूमि भी ऊसर बंजर की कगार की तरफ हो रही है। यानी आज अगर गाजीपुर की स्थिति में बात करूँ तो जो पेपर ऊपर में हम लोगों ने देखा है, किसानों की स्थिति जो देखी है कि 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए नाइट्रोजन का मानक है, लेकिन घटकर के हो गया 160 किलोग्राम, जबकि दिन रात यूरिया किसान डाल रहा है नाइट्रोजन के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी नाइट्रोजन क्यों घट रहा है, ये किसान को हम लोग जाकर के बताते हैं कि जब तक आप ऑर्गेनिक मैटर पे नहीं आएंगे तब तक आपके जो है खेत का जो है उर्वरा शक्ति बनी नहीं रहेगी। आज अगर भारत की बात की जाए तो भारत की 29% भूमि बंजर है। विश्व लेवल की बात की जाए तो 25% भूमि बंजर है। और पानी की स्टेटा देख लीजिए, जैसे आप तक एक मित्र कीट केचुआ नहीं है, अब उसके वजह से पानी की स्टेटा भी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। अब पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है। रहीम जी अपने समय में लिखे थे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आज स्थिति पानी के लिए विकट समस्या हमारे यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। और आज हम लोग 2010 से जब मुझे मिला तो मैं उस समय जब शुरुआत किया तो किसान सुनने को तैयार नहीं था।
लेकिन आज सारे किसानों की समझ में आ गया है कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने देश के नौजवान से मैं यह उम्मीद करता हूं, जैसे अभी देखिए आपका ये कोरोना आ गया, सारे लोग शहर से घर की तरफ पलायन हो गए और आज हमारे यहाँ जो है लगभग रोजगार की बात की जा रही है कि रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और मेरा मानना है कि हमारे गांव में ही रोजगार, अगर हमारे खेतों में, जैसे हमारा भारत 75% कृषि पर आधारित है, अगर यहाँ की खेती सही कर दी जाए तो हमें लगता है कि हमें गांव के नौजवानों को भटकना तो नहीं पड़ेगा। एकदम सही बोलना है। लागत गांव हमारे नौजवान गांव से क्यों भटक रहे हैं? इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमारे जो लागत जो खेतों में लगता है, जैसे रसायन जहर में जो डाल रहा हूँ उसका लागत 20 गुना बढ़ा, लेकिन उत्पादन हमारा 10 का 10। और लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा बीज हम ला करके दें कि हम ज़्यादा उत्पादन ले सकें, और पुरानी बीज जो है धीरे धीरे हमारे यहाँ से पलायन हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए जैसे इतनी अच्छी सोच आपको कहाँ से आई? सर, ये सोच हमारी जब से मैं होश संभाला हूँ तब से था। मेरा बेटा 2003 में पैदा हुआ था, तो उसका बर्थडे मैं जब मनाता था तो मैं निःशुल्क पौधा वितरित करता था और मुझे तलाश थी कि कहीं न कहीं मुझे पर्यावरण पे ही काम करनी है। और 2010 में जब मुझे किसी ने बताया कि ये धरती माँ को बचाने का काम है, तो हमें लगा कि इससे पवित्र काम धरती पे नहीं है, क्योंकि भगवान जो शब्द बना है, भ मिस भूमि, ग मिस गगन, व मिस वायु, अ मिस अग्नि और न मिस नीर। जैसा हमारे मीटिंग में सर लोग बताते हैं, हम लोगों ने सुना भी कि 7.67 सेकेंड में 1 हेक्टेयर भूमि बंजर हो रही है। 22 अप्रैल का पेपर आप उठा करके देखिए, जिस दिन धरती दिवस मनाया जाता है, तो उस समय आप पेपर में देखेंगे तो उस पर लिखा पर पूरा विश्व इस पे काम कर रहा है, हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व इस पे काम कर रही है। भारत सरकार पूरा विश्व कर रहा है, क्योंकि हिडन हंगर सिंड्रोम, जो हम लोग हिडन हंगर सिंड्रोम का लक्षण हमारे यहाँ पाया जाने लगा। हिडन हंगर सिंड्रोम मतलब छुपी हुई भूख। जैसे पहले क्या था, हम लोग गोदा सतुआ खा लेते थे, पेट भर जाता था। कोई एक टाइम खाता था तो वो जो उससे भी आजीविका उसका जीवन चल जाता था, क्योंकि उस समय 2 वक्त की रोटी बहुत कम लोगों को नसीब होती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है कि कोई गरीब से गरीब परिवार है, वो भी थाली सजा के खाता है, लेकिन उम्र की सीमा 120 से सीधे जो है 50-60 आ गई, और 50-60 भी बीत रहा है तो कैंसर आम हो गया, किडनी फेल होना आम हो गया। बहुत सारे रोग जो है हमारे तरह तरह के रोग बढ़ रहे हैं सिर्फ खाने की वजह से। और आज WHO ने बोल दिया कि 70% जो बीमारियां हैं सिर्फ खाने की वजह से हो रही हैं। अगर अपना खाना शुद्ध कर लें तो हमारा जो है ऑलरेडी हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। जैसा आप लोगों ने लॉकडाउन में देख चुका है, लॉकडाउन में प्रदूषण थोड़ा सा कम हुआ तो लोगों का रोग जो है हट गया। लाइन गाजीपुर। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है सर? ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट। अच्छा, हम लोग ग्रीन के नाम से कई लोगों के किसानों के मुंह से सुने थे, बार बार सुन रहे थे ग्रीन प्लांट। आखिर हम लोग कहे ग्रीन प्लांट है क्या? तो हम सोचे कि ग्रीन प्लांट के यहाँ चल के हम पता कर लें इस चीज को क्या। नहीं तो हम लोग एक यूनिट बना चुके हैं अपने यहाँ। जैसे हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो हम लोग लगातार गांव में जा करके किसानों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे रसायन और जहर से आप लोग दूर हो, क्योंकि दूर होंगे तभी हम जो है हम ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं और हम शुद्ध भोजन भी कर सकते हैं। इसका बीज प्रोडक्ट आप लोग बांटते हैं? नहीं, बीज नहीं देते हैं सर। हम इसमें जमीन से लेकर के कीड़े तक की दवा टोटली ऑर्गेनिक। अच्छा, थैंक्स। बीमारी से पूरा देश थर्रा उठा हुआ। प्रदेश देश छोड़िए, विश्व पूरा थर्रा उठा, उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। आज हमारा भारत जो है पूरे विश्व में मजबूत है कोरोना के मामले में। जितना यहाँ पे आबादी है उस हिसाब से यहाँ पे कोरोना के रोगी कम है, तो उसको ये हम कह सकते हैं, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं सुन रहा हूँ टीवी पे समाचार सारी चीज़ें, ये कह सकता हूँ कि हमारे भारत की जलवायु और हमारे भारत का रहन सहन और हमारे भारत का खान पान
उसके वजह से जो है हमारे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। और जिसपे ये हमारा मिशन जो काम कर रहा है ग्रीन प्लैनेट, अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती करके शुद्ध भोजन लेना चालू कर दें तो हमें लगता है कि वह जो है हमारे यहाँ कोरोना नाम की समस्या रही नहीं जाएगी। सर, नौजवानों को क्या आप संदेश देंगे? नौजवानों को मैं संदेश यही दूंगा कि वो जो है शहर से पलायन होकर गांव पे आए हैं, वो गांव में अपने फिर पुरानी पद्धति कृषि से भागे नहीं, वो कृषि की तरफ फिर झुकें और ऑर्गेनिक खेती पे काम करें। और हमें लगता है कि उनकी जो है बेरोजगारी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी था पहले से ये इस मिशन को करने का कि हमें अपने नौजवानों को गांव में ही रोकना है, गांव में ही नौकरी दे देना। हाँ, गांव से बाहर हमें नहीं जाने देना है। इसके लिए लगातार हम लोग गांव में जा रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारा नौजवान जो है भटके ना। आज तुलसीपुर लाइन गाजीपुर में हूँ, जो आपको दिखाया ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट के बारे में। बड़ी ही इसका सराहना हो रही है, बड़ी ही नाम हो रहा है प्रदेश में और ज़िले में, इसलिए सुन करके हम लोग दूर से यहाँ आए हैं और आप लोग सुने। इनके मैनेजर या जो भी प्रबंधक हैं इनके बारे में आप लोग सुनने किए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।